मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो सुना आपने, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने उनके बीजेपी में जाने से इनकार नहीं किया है। तो क्या मान लिया जाए कि कमलनाथ कुछ बड़ा करने वाले हैं? जी हां, कमलनाथ के बीजेपी का दामन थामने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। वो भी इसलिए क्योंकि शनिवार को एमपी की सियासत में ऐसा बदलाव आया कि कांग्रेस में भागम भाग मच गई और अब कमलनाथ के करीबी नेताओं और विधायकों का दिल्ली कूच करना शुरू हो गया है। कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात की है। इसके अलावा भी कई विधायक कमलनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुँच रहे हैं। माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायकों के साथ कमलनाथ शाम तक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर क्या कहा। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। कमलनाथ ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वे पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं और इससे भी इनकार नहीं किया कि वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी सस्पेंस बरकरार है। कमलनाथ करने वाले क्या हैं, लेकिन इस सस्पेंस ने कांग्रेस की नींदें जरूर उड़ा दी हैं। तो वहीं कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को हवा कैसे मिली, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इसके पहले एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने संकेत दिए थे कि राम पर आस्था रखने वाले नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं और यहीं से कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की चर्चा ने सियासी जोर पकड़ लिया था। क्या कहा था वी डी शर्मा ने, आप भी सुनिए। फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। बीजेपी का दरवाजा खुले होने के संकेत और लोकसभा चुनाव के पहले ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट के बीच कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस हटा दिया और सदस्य लोकसभा सीट छिंदवाड़ा लिख दिया। और फिर अचानक कमलनाथ और नकुलनाथ अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिल्ली पहुंच गए। कमलनाथ के दिल्ली पहुंचते ही एमपी में बड़ा खेला होने की आशंका होने लगी। कांग्रेस नेता सख्ते में आ गए। दिग्विजय सिंह से लेकर एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी एक्शन में आ गए। ये कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, कमलनाथ कांग्रेस के साथ ही है। जीतू पटवारी ने तो रिश्तों की दुहाई देते हुए यहाँ तक कह दिया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा यानी कमलनाथ कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हैं। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? वहीं कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इसको लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पर चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने निर्णयों को बदलता है। देखिए, राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ
बदल रहा है। एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इशारों में ये बता दिया है कि कमलनाथ पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में यही लगता है कि कमलनाथ ने अब मन बना लिया है कि वे कांग्रेस को छोड़ेंगे। ये बात इसलिए भी सियासी जोर पकड़ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी की करारी हार का ठीकरा कमलनाथ के सिर ही फोड़ा गया था। इसके बाद से ही कमलनाथ ने पार्टी से दूरी बना ली थी। नए पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी के पदभार ग्रहण के दौरान भी कमलनाथ नजर नहीं आए थे। इसके अलावा कमलनाथ के राज्यसभा जाने के अटकलों के बीच अशोक सिंह को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने और उसके बाद अशोक सिंह के नामांकन दाखिल कराने के दौरान भी कमलनाथ नहीं गए थे। ऐसे में तो यही लगता है कि कमलनाथ न सिर्फ पार्टी से नाराज हैं बल्कि वे पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। यही कारण है कि अपने फाइनल निर्णय के पहले अब वे दिल्ली में अपने विश्वस्त नेताओं के साथ बैठकर राय मशवरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शाम तक कमलनाथ कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद अपना निर्णय लेंगे। लेकिन कमलनाथ की पार्टी को बाय बाय कहने के संकेतों ने एमपी से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं कि आखिर कमलनाथ करने क्या वाले हैं। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि एमपी टू दिल्ली तक कमलनाथ की पावर पॉलिटिक्स का क्या अंत होता है और कांग्रेस के नाथ कमल के साथ होते हैं या कांग्रेस के हाथ के साथ हाथ मिलाते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।